हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे यूनिट 16 की, जिसका नाम है पावर एंड पॉलिटिक्स। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। हमारे फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम, क्योंकि ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको इस यूनिट में कवर अप करना है। तो हम शुरुआत करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन सोर्सेज ऑफ पावर, process of obtaining power, then concept of organizational politics, types of political behavior, factors influencing organizational politics, the basis of organizational politics, and finally हम एक शॉर्ट समरी करेंगे। ये पूरा जो यूनिट में हमने जो भी कवर अप किया उसकी हम शॉर्ट समरी करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस यूनिट की। नाउ स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द स्ट्रक्चर क्रिएट्स पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस स्ट्रक्चर से हमारे पास पोजीशंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग भी जैसे अगर एंट्री कर रहे हैं, सो वी विल बी सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम जो होंगे वो सबऑर्डिनेट्स होंगे। हमें लीड करने के लिए एक लीडर या फिर एक मैनेजर होगा, हमारे ऊपर एक मैनेजर होगा। उस मैनेजर को भी लीड करने के लिए फर्दर देयर विल बी सीनियर मैनेजर्स, ठीक है। देयर विल बी सीनियर मैनेजर्स। उसके ऊपर जो है हमारे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ED, ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनली वो जो CEO तक होता है, फाइनली हमारा CEO आ जाता है। तो इसी तरह एक एक करके जो नीचे के जो स्टाफ होते हैं, पियून, क्लर्क, ठीक है, पियून, क्लर्क, ये सब हो गए, फिर यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये एक तरीके से जो हम ऑर्डर देखते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट देखते हैं, हम मिडिल मैनेजमेंट देखते हैं, और जो हम लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट देखते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये सब इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने के कारण हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आ जाता है, और इस स्ट्रक्चरिंग से डिफरेंट पोजीशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जैसे आता है, अगर जैसे कभी कोई पोजीशन खाली रहता है तो सीनियर मैनेजर का पोजीशन खाली होगा, ठीक है। वैकेंसीज निकलती है क्लर्क की, वैकेंसीज निकलती है ऑफिसर्स की, ठीक है। सो ये सब क्या है? ये सब पोजीशन है, एंड ऑल दिस पोजीशन जो है इट इज क्रिएटेड बाय दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉपर तरीके से काम करना है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Now it is the power through which the individuals control the activities of the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में अब आप देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है, सबसे ज्यादा पावर किसका है? सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे हमने CEO को दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारे इस पोजीशन से, हर पोजीशन पे आपको एक स्पेसिफाइड पावर मिलता है, ठीक है। एक पावर मिलता है, और उसी पावर की मदद से जो है हम जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से सारा काम करवा सके लोगों से। सो CEO के पास जो है मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सीनियर मैनेजर के पास पावर होगा, बट थोड़ा कम होगा। सीनियर मैनेजर जितना सारा पावर उसके पास नहीं होगा। सबसे नीचे देखो पियून आता है, पियून को सबकी बात सुननी पड़ती है ना, सबके ऑर्डर लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी पोजीशन है वो पोजीशन से हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को पावर मिलता है, एंड दिस पावर इज नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है तो लोगों से काम करवाना होगा। लोगों से काम करवाने के लिए आप जो है लोगों पे कैसे राइट अपना कैसे दिखाओगे? आपके पास जब वो पावर होगा, उस पोजीशन का पावर होगा जब आपके पास, तो ही यू कैन एक्सरसाइज योर राइट्स ओवर दोज एम्प्लॉयज, तो ही यू कैन कंट्रोल दोज एम्प्लॉयज
टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो पावर है, हमारा चैप्टर भी पावर एंड पॉलिटिक्स है, तो हम पूरे यूनिट में पावर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पावर जो है किस तरीके से होता है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा है, ये सब हमें पता लगता है। कोई भी अगर एक मैनेजर है, ठीक है, द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स अपॉन हाउ एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली ही और शी इज एबल टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशंस पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल मैनेजर वही है जिसको समझ आ जाए ये चीजें जल्दी से कि भाई किसके पास कितनी पावर है। ठीक है, अगर सीईओ जो है मैनेजर को कोई काम बोले वो फट से कर देगा, है ना, क्यों? क्योंकि वो एक पावरफुल बंदे से ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट तरीके से सारा काम जो है होता चला जाएगा। नाउ अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की बात करें, सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप टू कॉज अनदर पर्सन और ग्रुप टू डू समथिंग दे अदरवाइज माइट नॉट हैव डन। ठीक है, अब मैं हूं, अगर मैं हूं और एक और बंदा है मेरे साथ काम कर रहा है, बट मेरी उससे सीनियर पोजीशन है। ठीक है, वो एक मैनेजर है बट मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, तो मैं जो ऑर्डर, मैं अगर नॉर्मली उसको बोलती भाई तू ये फाइल बना, रात तक तेरे को बैठना है और ये पूरा फाइल जो है पूरा ये चीजें कंप्लीट कर रही है, तो मे बी वो कोई बहाना बनाए, वो बोले यार मेरे घर में जो है कुछ काम है, मेरे को जल्दी जाना है आज, मैं नहीं कर सकता। बट अगर सेम चीज मैं अथॉरिटी के साथ, मैं अगर एक चीज पावर के साथ बोलूं, मैं एक सीनियर मैनेजर हूं, मैं जस्ट उसको ऑर्डर दे रही हूँ कि भाई तुझे ये काम करना है, तो वो करेगा। सो दैट इज द पावर। ठीक है, पावर क्या है, एक ऐसा एबिलिटी है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में वो बंदा काम नहीं करेगा, बट क्योंकि यू आर पावरफुल, यू आर सिटिंग इन अ पावरफुल पोजीशन, दैट बंदा ही हैज टू डू दैट वर्क। ठीक है, सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन या फिर ग्रुप टू कॉज another person or a group to do something they otherwise might not have done. Now power resides in individuals in formal and informal group. ठीक है, तो अगर हम फॉर्मल ग्रुप की बात करें या तो अगर हम इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें, पावर जो है हर जगह रिसाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मल ग्रुप पे ही पावर है, ऐसा कुछ नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप में भी जो है काफी ज्यादा पावर होता है। एंड ये पावर किसके पास रिसाइड करता है, जो भी वो पावरफुल बंदा होता है, जो भी ऐसा बंदा होता है जो कि अपना अथॉरिटी जमा सके, जो दूसरों से काम करवा सके। नाउ यहाँ पे हम जो पावर वर्ड यूज कर रहे हैं, पावर के साथ एक और चीज आती है अथॉरिटी। ठीक है, नाउ यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद पावर एंड अथॉरिटी। दो पावर एंड अथॉरिटी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम यूजुअली जो है पावर एंड अथॉरिटी जो है वी यूज इट इंटरचेंजेबली, बट इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। पावर जो होता है, पावर एक एबिलिटी होता है टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जबकि अथॉरिटी होता है वो राइट टू कमांड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पावर में क्योंकि आपको एक पोजीशन मिला गया है, उस पोजीशन से आप जो भी ऑर्डर दे रहे हो दैट इज योर अथॉरिटी। आप ऑथराइज्ड हो वो ऑर्डर देने का, ठीक है, वो कमांड देने के लिए आप ऑथराइज्ड हो, वो जो पोजीशन पे आप हो वो पोजीशन के कारण आपको वो अथॉरिटी मिली गई है। एंड अथॉरिटी ये है, इट इज द राइट टू कमांड। ठीक है, जबकि पावर होता है इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, हमारे में वो क्षमता है कि हम जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करके जो है काम करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ नॉर्मली पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पर्सन, बट अथॉरिटी इज अटैच्ड विद द पोजीशन। तो ये पोजीशन से लिंक्ड होगा, जब भी अथॉरिटी वर्ड आएगा वो एक पोजीशन से लिंक्ड होगा। हम जैसे बोलते हैं, जैसे कि कोई पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, हम बोलेंगे कि इस पेपर में जो है उस बंदे के साइन होने हैं, तो हम बोलेंगे क्या वो बंदा ऑथराइज्ड है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ऑथराइज्ड है, वो जो है यहाँ का ईडी है। ठीक है, तो उस पोजीशन से आपको एक पावर मिला गया है, उस पावर से आपको अथॉरिटी मिली गई है, वही चीज है आपकी अथॉरिटी। अथॉरिटी के कारण जो है यू कैन, अथॉरिटी डायरेक्टली पोजीशन से लिंक्ड होता है। ठीक है, आप ईडी हो, आपके पास अथॉरिटी है का कोई चीज कमांड करने की, कहीं पे साइन करने की, आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो, बट पावर जो है वो बंदा खुद एक्सरसाइज करता है। हम जो है अपनी पावर के कारण दूसरों को इन्फ्लुएंस करके जो है काम करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ अथॉरिटी इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ पावर। तो ऑब्वियसली जो भी बंदा ऊपर होगा पोजीशन में उसके पास ज्यादा पावर होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिसके पास भाई जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा, अथॉरिटी होगा। सो अथॉरिटी जो है एक मेजर सोर्स है हमारे पावर के लिए।
तो हम इतनी देर से हम पावर कर रहे हैं। मेनली पावर से आप क्या समझे, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स होते हैं वो गोल को अचीव करवाने के लिए हमारे पास जो है काम करवाने के लिए, अगर आप नॉर्मली लोगों से बोलोगे कि तो नॉर्मली लोग जो है काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बट अगर आप एक पोजीशन से बोलोगे, अगर आप एक ऑथराइज्ड बंदा बोलेगा, अगर कोई सीनियर मैनेजर बोलता है लोगों से काम करने को, तो वो लोग चुपचाप वो काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई उस बंदे के पास इतना पावर है, वो जो है हमारे अगेंस्ट कुछ कर सकता है, हमारी नौकरी के लिए खतरा हो सकता है अगर हमने वो काम नहीं किया तो, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो, ठीक है। बट यहाँ पे हमेशा हम जो है, हमेशा कभी कभी आपने देखा होगा पावर का गलत इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो कभी कभार जो है इसको हम नेगेटिव लाइट में भी देखते हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए ही पावर को यूज़ करना चाहिए, बट कभी कभार जो है इसको हम नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं यार उसको तो अपने पावर का घमंड है, अपनी सीट का घमंड है उसे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से वो ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करता, वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए अगर वो यूज़ करे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, सो दैट इज़ अ बैड थिंग, और उसको हम क्या करते हैं, हम उसको नेगेटिव लाइट में देखते हैं, ठीक है। बट मेनली जो है हमको यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करना है। पावर का इस्तेमाल हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। हमने जो स्टार्टिंग देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखा कि पावर जो है होता क्या है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।